समझेंगे कि किसे संख्या कहते हैं और संख्यांक का वो जो है वो आपके क्या होता है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कशन जो है वो आपके करेंगे। ओके, इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड और अपडेट। इसी के साथ मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो आप लोगों की स्टार्ट कर दी है और आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट भी आपकी बना दिया है। प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट करोगे तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है फर्स्ट सेमेस्टर की 2022 बैच की। वहाँ आपको अरेंज जो है वो क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से क्लासेस लेना जो है वो स्टार्ट कर दें। उसके साथ साथ नोट्स बनाना जरूर स्टार्ट कर दें, बिकॉज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम टाइम में टेट, सुपर टेट, सी टेट में जो है वो आपके है उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, समझ रहे हो आप लोग। इसलिए आपको नोट जो है वो जरूर बना के प्रॉपर तरीके से रखने अपने, जिससे आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाए। उसी के साथ आप लोगों को अपने कॉलेज ग्रुप में, कॉलेज फ्रेंड्स में, सारी जगह आप लोग क्या करना है, जो क्लासेस है उनको शेयर जरूर कर देना है। ओके, अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो शेयर करना और लाइक जरूर कर देना है। हाँ सर, अब गले में थोड़ा सा आराम है लेकिन बहुत आराम नहीं कह सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सारे लोग आगे जल्दी से पहले मुझे बता दो आप लोग हो भी या नहीं हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। गुड मॉर्निंग कर दो एक बार या यस कर दो, कुछ भी एक बार बता दो फटाफट से। गुड मॉर्निंग या यस करके मुझे एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दो, देन हम लोग स्टार्ट करें क्लास को। ओके हरीश, तो रेस्ट कर लेते हैं अभी, एक दो दिन रेस्ट कर लो, देन उसके बाद फिर क्लासेस ले लेना। जल्दी से मुझे बताओ भाई आप लोग हो भी या नहीं हो। कुष्मा, कुसुम, वेरी गुड। पूजा, अंकित, जल्दी से फटाफट एक बार कमेंट कर दो जिससे मैं समझ जाऊँ आप लोग हो या नहीं हो। खान, सिफा, अनुज, वेरी गुड। दीपक, ओके। सरिता, चलो तुम भी हो, आ जाओ स्टार्ट करें फिर इस चैप्टर को। मैथ का आज का फर्स्ट चैप्टर, आप लोग एक्साइटेड हो मैथ पढ़ने के लिए। आप लोगों को बहुत सारे लोगों की मैथ जो है वो थोड़ी सी वीक होगी, लेकिन हम लोग बहुत आराम से कूल डाउन होकर आपके समझेंगे, हर एक चीज़ जो है वो आपकी क्लियर होगी। ओके सारे आप लोग हो, सारे लोग चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं आपके अंक या डिजिट के बारे में। सबसे फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं अंक जो है वो आपका क्या होता है। अब तक आप लोगों ने सुना होगा ना कि डिजिट डिजिट डिजिट, या डिजिट को हम लोग आपकी हिंदी में कहते हैं अंक। क्या कहते हैं हिंदी में आपके अंक कहते हैं। कौन से अंक होते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब क्या है, ये सब आपके डिजिट है। क्या है, ये सब आप लोगों के डिजिट है। 10-15 नहीं, 4-5 लाइन कह सकते हैं। ओके, तो क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या है, ये आपकी डिजिट है। मतलब अगर बात की 0 क्या है, 0 आपकी डिजिट है। 1 क्या है, 1 आपकी डिजिट है। 2 क्या है, 2 आपकी डिजिट है। 3 क्या है, 3 आपका अंक है या फिर डिजिट है। 4 क्या है, 4 भी आपका डिजिट है। 5 भी आपकी डिजिट है। 6 भी आपकी डिजिट है। 7 भी आपकी डिजिट है और 8, 9 भी आपकी डिजिट है। तो टोटल कितनी डिजिट है आपकी, टोटल आपकी 10 डिजिट है। कितनी डिजिट है टोटल, अगर बात की जाए तो 10 आपके डिजिट होते हैं। इसमें आपके 0 जो है वो ऐड रहता है। तो हमारे 0 से लेकर आपके 9 तक डिजिट होते हैं, देन इन्हीं से आपके और भी जितने जो है ना वो आपके नंबर बनते हैं। लेकिन ये जो आपके डिजिट है ये केवल आपके 10 डिजिट ही होते हैं और इन्हीं से आपकी इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं बनी हुई हैं, इतने बड़े बड़े नंबर बने हुए हैं। 105, 510, आपके 525, 575, आपके 825, 815, 820, इस तरीके की जितनी संख्या बनी है ना, यही आपके 10 आपके कैसे अंकों से मिलकर बनी हुई है। यही आपके 10 डिजिट से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हो 700 है, तो 700 में क्या है, 700 जो है ये 7 केवल एक डिजिट है और 0 आपका डिजिट है। बाकी क्या है, बाकी ये संख्या पूरी 700 बन गई। ओके, आपके यहाँ बात करते हैं 700 आपकी किसकी, 12 की बात करते हैं। तो 7 क्या है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, 2 डिजिट है। और यही अगर पूरी आपकी डिजिट 3 डिजिट मिल गए तो क्या बन गई, ये आपकी संख्या बन गई। क्या बन गई, ये आपकी संख्या बन गई। तो समझ गए, अगर आपसे कहा जाए डिजिट कितनी होती तो आप कहेंगे डिजिट जो है वो ओनली आपकी 10 होती है। कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इन्हीं आपके 10 डिजिट से क्या बनती है, आपकी संख्याएं बनती हैं। लाखों, करोड़ों और अरबों तक की जो संख्याएं बनती है ना वो यही आपके 10 डिजिट से बनती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आइए आगे बात करते हैं। अंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो संख्याओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने आपको बताया कि 9 क्या है, 9 जो है ये क्या है, ये आपका एक अंक है। क्या है, आपका एक अंक है। ओके, क्या है, अंक है आपका। और क्या है, और 0 जो है ये क्या है, ये भी एक आपका अंक है। ओके, इसी तरीके से 5 जो है वो भी क्या है, आपका अंक है। लेकिन अगर हम लोग ये 0 आपके 9, 0, 5 को ऐड कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये आपके 0, 500 क्या है, सॉरी 900, 500, अरे यार 950 अगर आपका बन जाता तो ये क्या, ये पूरी एक आपकी संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संख्या कहलाएगी। मतलब हमें ये समझ में आया कि जो अंक है, जो डिजिट है ना, इन जब ये डिजिट आपस में मिल जाते हैं तो क्या है, तो संख्या आपकी बन जाती है। क्या बन जाती है, तो आपकी संख्या बन जाती है। मतलब ये डिजिट जो है ना, ये क्या बनाते हैं, ये आपकी संख्या को बनाते हैं। समझ रहे हैं इस बात को, आइए समझते हैं। तो जो अंक होते हैं, जो डिजिट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो संख्याओं का निर्माण करते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स है। ओके, क्या है, डिजिट जो करते हैं वो क्या करते हैं, डिजिट जो है वो आपके फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स करते हैं। मतलब नंबर का फॉर्मेशन करते हैं, ये नंबरों को आपके बनाते हैं, ये संख्याओं का निर्माण करते हैं। कौन, डिजिट या आपके क्या, अंक।
ये बात समझ में आ गई आपके कि आपके अंक जो है वो कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं आपके, और ये 10 अंक जो है यही क्या है, ये आपके नंबर या संख्याओं का क्या करते हैं, निर्माण आपके करते हैं। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या है नेक्स्ट संख्या। आप बात करते हैं संख्या या नंबर्स। देखो अंक एक डिजिट होता है, अंक को डिजिट कहा जाता है, जो कि आपके 10 होते हैं, लेकिन संख्या जो है ये क्या है, इनकी कोई भी संख्या लिमिटेड नहीं है। आप कोई एक संख्या नहीं कह सकते कि आपकी 0 से लेकर आपकी 50 तक की संख्या, 10 100 तक की संख्या, बिकॉज संख्याएं जो है वो अनलिमिटेड है एक तरीके से आपकी, बिकॉज आपके नंबर जो है, जो सॉरी जो डिजिट है वो कितने, वो 10 डिजिट है, और ये 10 जो डिजिट है आपके, ये 10 जो अंक है ना, ये आपके अरबों खरबों आपकी संख्याएं जो है बना सकते हैं, हजारों करोड़ों अरबों खरबों संख्याएं, ये केवल आपके 10 डिजिट जो है ये बना सकते हैं। तो समझो अगर आपसे कहा जाए कि संख्याएं कितनी, तो आप कहेंगे संख्याएं अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है, हम लोग नहीं बता सकते कितनी संख्याएं। ओके आ जाइए समझते हैं क्या है डेफिनेशन संख्या की। डिजिट और ग्रुप ऑफ अ डिजिट, मतलब एक डिजिट हो या फिर क्या हो, या फिर आपका ग्रुप ऑफ डिजिट हो, मतलब क्या है संख्या जो अंक है वो क्या, उनका क्या है, ग्रुप या समूह आपका हो, या सेट ऑफ डिजिट हो, क्या ये तो आपके डिजिट या अंकों का क्या हो, सेट हो। तो एक डिजिट और क्या है, ग्रुप ऑफ डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट जो है वो क्या कहलाता है, वो आपका नंबर या आपका क्या है, संख्या कहलाता है। जैसे कि एक अंक या फिर अंकों का समूह, क्या है, एक अंक हो या फिर क्या हो, या फिर आपके अंकों का समूह हो। तो डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट या सेट ऑफ डिजिट इसको कहा जाता है, मतलब एक अंक या फिर अंकों का समूह आपका क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है, या नंबर कहलाता है, क्या है, नंबर या संख्या आपके कहलाता है। ये चीज हमें कंफर्म हो गई। आइए आगे बात करते हैं और क्या चीजें हैं। तो हम लोगों ने आपके देख लिया कि संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों ने यहाँ से ये चीज सीखी, आपकी क्या सीखी इस क्लास, इस आपके इतनी चीज से हम लोगों ने ये सीखा कि जो आपके अंक होते हैं वो कितने होते हैं। कमेंट सेक्शन में बताते जाइए फटाफट। आप लोग क्लास में एक्टिव बहुत रहना है, कमेंट आपके आते रहना चाहिए, मुझे आपकी एक्टिविटी दिखती रहनी चाहिए कि हाँ आप कमेंट कर रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो। ओके अंक बताओ मुझे कितने होते हैं और संख्या जो है वो कितनी होती है, जल्दी से मुझे बताओ अंक कितने होते हैं, कमेंट करते रहो फटाफट। मैथ की क्लास में आपको लाइव क्लास लेनी है, और बिकॉज क्या है, हाँ बना दिया फर्स्ट सेमेस्टर वालों की सब, आपको मैथ की क्लास लाइव क्लास जरूर लेनी है, और कमेंट जरूर करने, मुझे एक्टिव दिखने चाहिए आप सारे लोग। अंक कितने हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या है, ये आपके डिजिट होते हैं, डिजिट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग डिजिट कहते हैं। ओके आपकी संख्या या नंबर जो है वो कितने होते हैं, संख्या या नंबर जो है वो क्या है, वो आपके इनफाइनाइट होते हैं, बिकॉज आप इनका पता नहीं लगा सकते। और जो संख्या होती है ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ क्या होती है, ग्रुप ऑफ डिजिट होती है। ओके क्या है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट होती है आपकी, क्या होती है, ग्रुप ऑफ डिजिट, मतलब आपकी क्या होती है, इनको अगर हम लोग हिंदी में कहेंगे तो ये आपकी क्या होती है, ये अंकों का समूह होती है। जो संख्याएं होती है ना वो अंकों का आपके समूह होती है, क्या होती है, समूह होती है। और समूह तो हम लोग फिक्स नहीं कर सकते ना कितने समूह बनेंगे, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये आपकी इनफिनाइट होती है। समझ गए, वेरी गुड। अब वही ना बात, अब लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रेजेंट भी हो। चलो आज आगे बात करते हैं, आप समझते हैं आगे और क्या है। देखो मैथ की क्लास है, आपका एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपकी कमेंट सेक्शन में मुझे आप दिखते चाहिए, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर मुझे देते चाहिए। ओके इसमें तबियत ठीक है, बस गले का थोड़ा सा रह रहा है, अदरवाइज तो ठीक है। ओके क्यों में ओके आइए समझते हैं। संख्याओं को 4 लिपियों में लिखा जा सकता है, क्या है, जो आपकी संख्याएं होती है ना उनको हम लोग कितने लिपि में लिख सकते हैं, तो जो आपकी संख्याएं होती है ना उनको हम लोग 4 लिपि में लिख सकते हैं। कितनी लिपि में, 4 लिपियों में लिखा जा सकता है। कौन कौन सी 4 लिपियों में लिख सकते हैं हम लोग संख्याओं को, आइए समझते हैं। हम लोग संख्याओं को 4 लिपि में, सबसे पहली लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, और क्या है दूसरी जो है वो रोमन पद्धति या लिपि है आपकी। थर्ड जो लिपि है वो है आपकी हिंदू अरेबिक पद्धति, और फोर्थ जो है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। हाँ संख्याएं जो है वो आपकी इनफिनाइट है या असंख्य। ओके तो सबसे फर्स्ट है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि आप लोग को याद है, जो हम लोगों ने बचपन में पहले जो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, हम लोग जो आपके छोटे कक्षा 1 या 2 में होते थे, तब ये संख्याएं जो है वो यूज की जाती थी, जो कि आपकी देवनागरी की पद्धति कहलाती है। क्या देवनागरी अगर पद्धति की बात करोगे, जो हमारे दादा वगैरह हैं, या फिर आप लोग अगर आज भी जो ये जो थोक में आपके सामान देते हैं ना, जो आपको आप लोग घर के सामान लेने जाते हो, घर गृहस्थी के सामान लेने जाते हो, तो वो जो अपना क्या जब वो हिसाब लगाते हैं तो वो क्या है, वो आपके देवनागरी लिपि में ही लगाते हैं। आप लोगों को देखा है देवनागरी लिपि में पूरा हिसाब बनाते हैं, पर्चा बनाते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो, आप लोग के घर में अगर सामान आता हो उस टाइम अपना जो पर्चा वगैरह है वो देखते हो, या फिर आप लोग आज भी देखोगे तो जो नेम प्लेट है ना आपके इसके पीछे, जो आपकी गाड़ियों के पीछे नेम प्लेट है ना, वहां पे आपको कहीं कहीं ये डिजिट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके तो देवनागरी पद्धति में क्या है, आपके 1 इस तरीके से लिखते हैं, 2 इस तरीके से लिखते हैं, 3 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 4 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 5 जो है आपका ये हो जाएगा, 6 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 7 8 9 ये आपके 6 तक तो ज्यादा लोगों को पता है। कमेंट भाई आपके नहीं आ रहे, मुझे दिखने चाहिए, आप लोग इतने शांत होकर बैठ जाते हो कि समझ ही नहीं आता हो भी या नहीं। चलो तो क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो आपके 6 तक तो आपको पता होंगे, लेकिन 7 8 9 में आप लोग भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो आप लोग क्या है इन संख्याओं को देवनागरी जो पद्धति है इनको भी आपके क्या है प्रॉपर तरीके से समझना है कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो होते क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक 6 तक पता है, 7 ये है, 8 ये और 9 ये है। ओके अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए आप कैसे लिखोगे, तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे। ओके किस तरीके से, इस तरीके से लिखोगे आप इसको, ये आपके इस तरीके से बनेंगे कुछ, तो आपको ये पता होना चाहिए। बाई चांस अगर आपको कोई संख्या दे दिया एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। ओके नोट्स लिख रहे हो, ओके चलो फिर ठीक है। तो हम लोगों ने देवनागरी पद्धति देख ली ना कि देवनागरी पद्धति जो है वो आपकी क्या होती है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्या है, सेकंड है आपके रोमन पद्धति।
या लिपि, जिसे हम लोग रोमन सिस्टम भी कहते हैं। ये आप लोग हम लोगों ने काफी देखा सीबीएसई बोर्ड में। आप लोग अगर बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रोमन आपके नंबर्स का यूज करते हैं, और हम लोग भी अब रोमन नंबर्स को जानने लगे हैं। तो रोमन नंबर से आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाता है। तो समझते हैं रोमन नंबर जो है वो आपके क्या होता है। रोमन नंबर में हम लोग 1 को इस तरीके से लिखते हैं, 2 को इस तरीके से लिखते हैं, 3 को इस तरीके से लिखते हैं, और 4 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 5 आपका ऐसे लिखा जाता है, 6, 7, 8, 9 और 10 आपका। ओके, 9 ये हो गया। तो हम लोग यहाँ केवल 9 तक की जो संख्याएं, 9 तक के जो आपके डिजिट है वो हम लोग केवल वो देख रहे हैं। ओके, तो आप क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हम लोगों ने देवनागरी पद्धति में देख लिया। रोमन पद्धति हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इस तरीके से लिखते हैं। अब बात करते हैं जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो मैथमेटिक्स में पद्धति यूज होती है ना, वो आपकी यूज होती है हिंदू अरेबिक पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सबसे इजी जो है ये आपकी पद्धति है। क्या है ये आपका सबसे इजी सिस्टम है, हिंदू अरेबिक सिस्टम। और हमारी पूरी मैथ जो है वो आपकी इसी सिस्टम पे वर्क करती है। क्या करती है, इसी सिस्टम पे आपके वर्क करती है। ये सिस्टम कौन सा है, हिंदू अरेबिक पद्धति है। ओके, बहुत टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है ये। बिल्कुल आप लोगों की क्या क्या टफ है भाई? देखो मैथ कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है मैथ। मैं बस पढ़ाती तो उतनी चीजों को समझते जाइएगा, और जहां समझ नहीं आए वहां तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, और जितना मैं लिखवा रही हूँ वो नोट्स आपके पास होने चाहिए, और जितना मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। जहां समझ नहीं आया लाइव क्लास में तुरंत मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ समझ नहीं आया है। और बिल्कुल एक्टिव रह के पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत रह के पढ़ाई करो, बिल्कुल एक्टिव रह के आपके कमेंट चलने चाहिए मैथ की क्लास में। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं फटाफट उसके आंसर्स देते जाइए आप लोग। ओके, तो हम लोगों ने 3 पद्धतियां देखी, देवनागरी पद्धति, रोमन पद्धति, थर्ड है हिंदू अरेबिक पद्धति, और फोर्थ कौन सी है, फोर्थ पद्धति की बात करते हैं। ओके, अगली कौन सी, अगली है आप लोगों की फोर्थ पद्धति। फोर्थ पद्धति की बात करते हैं। फोर्थ पद्धति जो कौन सी है, तो आपकी फोर्थ पद्धति है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या फिर इसे हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ये क्या है, ये आपकी इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या, ये आपके पूरे होल आपकी पृथ्वी पर यूज किया जाता है हर जगह। ओके, ये हम लोगों ने हिंदू अरेबिक मतलब आपकी हिंदुस्तान में ज्यादा यूज की जाती है। ओके, और उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी जो रोमन है वो हम लोग काफी जगह यूज कर लेते हैं। लेकिन आपकी जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, वो क्या है, वो आपके फोर्थ होता है। फोर्थ क्या है, आपकी लिपि जो है वो है इंटरनेशनल, जो कि आपके पूरे क्या है, पूरे आपके विश्व में यूज किया जाता है। रोमन नहीं आती है, अभी मैं सिखाऊंगी रोमन, डोंट वरी। अभी मैं रोमन पद्धति आपको सिखाऊंगी कि रोमन पद्धति क्या होती है। बस आपको रोमन पद्धति किस तरीके से करनी है अभी मैं ये बताऊंगी, डोंट वरी, परेशान मत हो। ओके, अभी मैं बताऊंगी। अभी जितना बताया यहाँ तक समझ में आया ना, देवनागरी पद्धति समझ में आ गई, रोमन पद्धति में 9 तक की संख्याएं समझ में आ गई या नहीं आई, या फिर नहीं आई तो मैं और समझाऊंगी अभी। ओके, अब हिंदू अरेबिक तो हम सबको आता है, 9 तक की तो गिनती आती है ना हम सबको। आइए अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को 1 को यहाँ पे 1 लिखते हैं, 10 को 10 लिखते हैं, आपके 100 को 1000 लिखा जाता है, सॉरी 100 लिखा जाता है, 1000 को आपके 1000 लिखते हैं। आपके इसके बाद क्या है, आपके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, 10 लाख को यहाँ पे क्या लिखते हैं, 10 लाख जो होता है ना, यहाँ पे आपके इंटरनेशनल पद्धति में लिखते हैं मिलियंस, बोलते हैं मिलियन सब्सक्राइबर हो गए उसके, याद है, कहते हैं मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख जो आपके उसके सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसको 1 मिलियन कहा जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बिलियन आता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और क्या है 1 अरब। जब आपका 1 अरब हो जाता है तो क्या है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाता है, तो ये आपका बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। ओके, दोबारा समझा दूं, अभी समझा रही हूँ, डोंट वरी। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, अच्छे से समझ लो। बहुत इजी है, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, मतलब बहुत इजी, आराम समझो ना, उसको समझ आएगा। तो 1 क्या है, 1 को हम लोग 1 लिखते हैं, ये आपके इंटरनेशनल पद्धति में यूज किया जाता है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो आपका यही होता है। आप अगर यूट्यूब में देखोगे ना, अगर आपका 1 सब्सक्राइबर तो वहाँ 1 लिख के आता है, 10 सब्सक्राइबर तो 10 लिख के आता है, 100 है तो 100 लिख के आता है, और वहाँ पे 1000 है तो आपके 1000 को 1000 लिख के आता है। ओके, उसके बाद क्या है, आपके मिलियंस बोलते हैं, इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। ओके, शुभम यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर क्लास कब से चलेंगी, कितने टाइम कौन सी क्लास रहेगी, सारा कुछ आपको यूट्यूब पे मिलेगा, अदरवाइज टेलीग्राम पे मिलेगा। उसके बाद आपके जब 1 अरब होते तो कहते हैं बिलियन सब्सक्राइबर हो गए, कितने बिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति हमको यहाँ पे हमने 4 पद्धतियां, आपको 4 लिपि जो है वो बताई है। कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट देवनागरी लिपि बताइए जो कि आपको समझ में आ रही है। ओके, 100 को आपके 100 कहते हैं, 1000 नहीं कहते, 100 कहते हैं, ये मैंने लिखा हुआ ना आपके क्या है, 100 को 100 कहते हैं, 1000 नहीं कहते, और आपके 1000 को 1000 कहा जाता है। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने 4 पद्धतियां आपकी देखी। सबसे फर्स्ट थी देवनागरी पद्धति, सेकंड है रोमन आपकी पद्धति, थर्ड है हिंदू अरेबिक पद्धति, और फोर्थ जो है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। ओके, हाँ, तो ये क्या है, ये 1 जो आपका 1 हो गया, 10 जो है वो टेंस बोलते हैं, 100 को हंड्रेड्स कहते हैं, 1000 को थाउजेंड्स कहते हैं, 10 लाख को आपके मिलियंस कहते हैं, और 1 अरब को हम लोग यहाँ पे बिलियंस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, बिलियंस जो है वो कहा जाता है। तो ये हम लोग को 4 जो सिस्टम है समझ में आ गए। पहले जल्दी से मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया, अगर आ गया तो यस कर दो फटाफट से। अगर ये आपको 4 लिपियां जो है वो समझ में आ गई है तो यस कर दो फटाफट से। पहले इतनी बात आपको समझ में आई, फिर हम लोग आगे बढ़े और चीजें मैं आपको समझाऊं। जल्दी बताओ कमेंट करके भाई, समझ आ गया ना इतना, 4 लिपियों में लिखा जाता है आपकी संख्याओं को, ये समझ आ गया ना। कमेंट सबको करना है यार, सब लोग इतने
आ गया, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं रोमन संख्या की। किसकी बात करते हैं, आपके रोमन संख्या की बात करते हैं। यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन आया था कि रोमन संख्या पद्धति जो है वो क्या होती है। आइए मैं आपको एक चीज पढ़ाती हूँ रोमन संख्या पद्धति के बारे में, क्या होता है रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति में क्या होता है, हम लोग वन को कैसे लिखते हैं, जो वन होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं। टू जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, टू को हम लोग लिखते हैं आपके दो इस तरीके से बनाते हैं, आपके ये टू हो जाता है। थ्री को हम लोग क्या करते हैं, थ्री को हम लोग यहाँ पे आपके इस तरीके से थ्री लिखते हैं, थ्री हो जाता है। लेकिन फोर्थ कभी आपने देखा है, फोर देखा है, फोर को पहले हम लोग समझने से पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फाइव। क्या है, फोर को समझने से पहले हम लोग फाइव लिखेंगे। बहुत आराम समझना, यहाँ बहुत अच्छे समझाऊंगी मैं आपको। फोर को लिखने से पहले फाइव लिखेंगे। वन से आपका क्या है, वन से टू बन गया, टू से आपका थ्री बन गया, समझ आ गया। अब बात करते हैं फोर की। फोर से पहले हम लोग लिखते हैं फाइव। फाइव को आप लोगों को पता है ना क्या लिखा जाता है, वी लिखा जाता है। इस तरीके से फाइव को लिखा जाता है। ओके, तो फाइव से क्या है, फाइव से ये एक आपका कम है, फाइव से क्या है, फाइव से एक कम क्या है, फोर होता है। तो फाइव से एक कम और एक क्या होता है, एक जो है वो आपकी क्या है, वन है। तो आपको अगर बात किया जाए फाइव, अगर फोर की बात किया जाए, जो फोर है वो क्या है, वो आपकी फाइव माइनस वन होता है ना, क्या है, फाइव माइनस वन होता है ना फोर। तो हम लोग फाइव को क्या लिखते हैं, फाइव को वी लिखते हैं आपके। ओके, और वन को क्या लिखते हैं, वन को हम लोग लिखते हैं आपके आई। क्या लिखते हैं, आई। लेकिन जो ये आई है ये कहाँ जाएगा, ये माइनस का, इसलिए क्या, इसलिए ये आपके आगे जाएगा, तो हो जाएगा आई और वी। क्या है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आई और वी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई और वी हो जाएगा। क्योंकि वी क्या है, वी से आपके पहले क्या है, पांच से छोटा है ना आपके, चार। चार क्या है, चार पांच से छोटा है ना, इसलिए क्या है, इसलिए आपका आई वी आएगा। तो आई वी समझ में आया ना, आई वी कहाँ से आएगा, ये चीज समझ में आपको आ गई, क्लियर हो गई, आगे आ जाइए। हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं सिक्स। सिक्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिक्स को हम लोग लिखते हैं वी और आपके इस तरीके से वन लिख देते हैं। ओके, अब ये वन कैसे आ गया मैम, तो आप कहेंगे मैंने कहा सिक्स, सिक्स क्या होता है, सिक्स जो होता है वो फाइव प्लस वन होता है ना। क्या होता है, फाइव प्लस वन होता है ना। तो क्या है, फाइव क्या होता है, फाइव को वी कहते हैं और वन को क्या कहते हैं, वन को आपके वन कहते हैं, वन को आपके आई कहते हैं। तो इस तरीके से हो गया, मतलब ये क्या बन गया, ये आपका वी और आई हो गया। ओके, क्या हो गया, वी और आई हो गया। अगर ये पांच तीन तक की अगर संख्याएं और पांच आपको याद है ना, तो सारी संख्याएं आप बना लेंगे। क्या कर लेंगे, सारी संख्याएं आप खुद बना लेंगे। इसी तरीके से मुझे बताइए सात जो है वो क्या हो जाएगा, बनाइए फटाफट। सात जो है वो क्या हो जाएगा आपके, सात जो है वो क्या है, सात अगर बात करेंगे तो क्या है, छह प्लस सात होता है, क्या होता है, सॉरी पांच प्लस दो क्या है, पांच प्लस दो जो है वो क्या होता है, पांच प्लस दो क्या है आपके सात होता है। ओके, क्या होता है, सात होता है। तो सात पांच क्या है, पांच में आपका वी आता है और दो में क्या है, दो में आपके दो बार यहाँ पे इस तरीके से डंडे खिंच जाएंगे, तो ये क्या है, ये आपका सात हो जाएगा। तो वी डबल आपके क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं आठ की। किसकी बात करते हैं, आठ की। पांच प्लस तीन क्या होता है, आपके आठ होता है। क्या है, पांच प्लस तीन आपके आठ होता है। तो तीन क्या है, तीन में क्या है आपके वी हो जाएगा और तीन बार आपके ये आ जाएगा। ओके, क्या है, तीन बार आपके ये आ जाएगा। लेकिन क्या है, लेकिन हम लोग एक बात आगे समझेंगे, ये तीन बार आ गया। एक चीज आप हमेशा याद रखें, कोई भी डिजिट है ना उसका रिपीटिशन कितने बार होता है। यहाँ पे कोई भी आपकी डिजिट है, नंबर जो है उसका रिपीटिशन जो है वो केवल और केवल कितने बार होता है, तीन बार होता है। क्या होता है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये संख्या जो एक एक आई है, कितने बार आई है, एक बार आई है, दो बार आई है और ये क्या है, तीन बार आई है। इसी तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो ये जो वी है ना, ये क्या है, वी में आपके एक बार आया, दो बार आया और क्या है, तीन बार आया। तीन बार के बाद ये आपकी जो आई वन 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 दिख रहा है आपको, ये आपका नहीं रिपीट होगा। मतलब जो नाइन होगा वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी क्या बनेगी। नाइन से पहले हम लोग टेंथ को समझ लेते हैं। क्या है, नाइन से पहले हम लोग टेन को समझ लेते हैं। टेन क्या होता है, टेन जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। अच्छा मुझे बताइए, टेन अगर हम लोग नाइन को लिखेंगे तो क्या है, आपको नाइन को लिखना, तो हम टेन माइनस वन करेंगे ना। टेन माइनस वन क्या होता है आपके, नाइन होता है। ओके, तो टेन यहाँ पे क्या है, टेन यहाँ पे एक्स है आपके और वन यहाँ पे क्या है, वन जो है वो आपके आई है। तो ये माइनस में इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इस आई को आगे लिख देंगे, मतलब आई आपके और प्लस ये एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया, ये क्या आपके नाइन हो गया। समझ आ रहे, क्या हो जाएगा, ये आपके नाइन हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे बताइए, टेन तक की आपको अब रोमन संख्या लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब रोमन संख्या समझ में आई अब है तुम्हें, और जो एक दो लोग और कह रहे थे, अब रोमन संख्या आपको समझ में आई, ये हुई ना। अब सब कमेंट सेक्शन में बिल्कुल एक्टिव चल रहे हैं। अब लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में भी कि हाँ आप लोग बिल्कुल एक्टिव, आप लोग बिल्कुल शांत बैठ जाते, समझ ही नहीं आता। यहाँ तक टेन तक की समझ आते, कोई वर्किंग नहीं हो रही दीपक। टेन तक की आपको संख्याएं समझ में आ गई। अब अगर इनसे कर लोगे, अब चलिए हम लोग बात करते हैं ट्वेंटी की। क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं आपकी इलेवन की बात कर लेते हैं। अभी चलो ट्वेंटी की बात करते हैं। ओके, किसकी बात करते हैं, ट्वेंटी या इलेवन की बात कर लो। पहले इलेवन पे आ जाओ। इलेवन जो है, मुझे बताइए इलेवन का क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि इलेवन जो है इलेवन का क्या होगा। जल्दी से बताइए, इलेवन का जो है वो क्या होगा रोमन में। कमेंट करिए फटाफट, और ये क्लासेस को यार शेयर कर दिया करो अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है, बिकॉज और ही बच्चों को हेल्प मिल सके। कमेंट जल्दी जल्दी किया करिए फटाफट से। मैथ की क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहिए। देखो 11 मतलब क्या होता है, 11 मतलब होता है आपके 10 प्लस 1। क्या हो जाएगा 11। 10 क्या है, 10 जो है वो आपके x है और आपके 1 क्या है, 1 आपके i है। तो ये क्या हो जाएगा, xi हो जाएगा। सबसे इजी है, क्या हो जाएगा, xi आपका हो जाएगा। ओके, क्या है, xi हो जाएगा। इसी तरीके से आप 12 को भी कर लोगे। 12 क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ। 12 क्या होगा, 13 क्या होगा, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ ये फटाफट। 12 आपके क्या हो जाएगा, x मतलब 10 हो जाएगा और 2 मतलब क्या है 12 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपके 12 हो जाएगा। ओके, 13 जल्दी से मुझे बताओ क्या हो जाएगा, x
और ये क्या है, ये आपके 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 आपके हो जाएगा। ओके, यहाँ तक ये चीज समझ में आपको आ गई, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अगर आपको 15 दिया होगा तो मुझे कोई बताएगा 15 का क्या हो जाएगा। 15 का कोई मुझे बताया क्या हो जाएगा, आप लोग करके बताओगे, जल्दी से बताओ फटाफट। 15 का जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 बताइए 15 का क्या होगा। 15 को अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो 15 क्या होगा, 15 जो है वो क्या है, वो आपके 10 प्लस क्या है, 10 प्लस 5 हो जाएगा। आप लोग मुझे खुद बताओगे 10 क्या है, 10 जो है वो x है ना, और 5 क्या है, 5 जो है ये हम लोगों ने देखा ना, ये v है आपके, और ये आपके x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके x और v हो जाएगा। समझ रहे हो, तो 15 क्या हो जाएगा, 15 जो है वो आपके x और v हो जाएगा। समझ गए इस चीज को, समझ गए ना इस चीज को। चलिए अगर मैं यही आपसे कह दूं कि 14 क्या हो जाएगा, मुझे 14 बताइए फटाफट, 14 जो है वो क्या हो जाएगा, करिए सॉल्व, बताइए आप लोग 14 क्या हो जाएगा। 14 बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। 14 आपके क्या हो जाएगा, 10 क्या है, 10 जो है वो आपके x है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके 4 जो है वो क्या है, लिखिए देखिए यहाँ पे 4 क्या है, IV है, तो ये आपका IV हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, IV, तो आप क्या है 14 जो है वो आपके x IV हो जाएगा। आपके पास आपको 10 तक की संख्याएं याद करनी है, उसके बाद आपका बहुत ईजी वे में हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं आपके नीचे आ जाइए यहाँ पे, अब बात करते हैं 20 की। 20 मुझे बताइए 20 क्या हो जाएगा आपके, 20 बताइए 20 क्या हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा। 20 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 क्या होता है, 20 जो है वो क्या है, वो 10 प्लस 10 होता है ना, 10 प्लस 10 क्या है, 20 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x और x जो है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 30 क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, 30 क्या है आपके, 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा आपके 30 हो जाएगा। समझ गए, x और x क्या है 30 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखेंगे आपके 50 को क्या कहा जाता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। चलिए यहाँ तो 30 तक आपको बनाना आ गया ना। अगर यही आपसे कह दिया जाए, क्या कह दिया, अगर आपसे यहाँ कह दिया 39, मुझे बताइए क्या हो जाएगा। 39 का बताइए, सॉरी 39 कह दूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये आपको आगे बताया नहीं। ये मुझे बताइए 20 आपका 8 का 29 का क्या हो जाएगा। 29 का रोमन में लिखिए फटाफट से, 29 को रोमन में लिखिए। 20 को आप कैसे लिखोगे, 20 को लिखोगे 10 प्लस 10 और क्या है प्लस 9, या फिर आप सीधे, आपको 20 का बताया तो 10 क्या होता है 10x, फिर x और 9 का क्या होता है आपका ix होता है। समझ गए, इसको लिख लोगे। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ जल्दी से, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। 10 ये 10 कुछ में 10 ही 9 हो जाएगा वहां पे। ओके, तो आपकी क्या हो जाएगा x और ix हो जाएगा, क्योंकि 9 को क्या कहते हैं, 9 को हमने आपको पढ़ाया था, 9 को क्या कहते हैं, 9 को यहाँ पे आपके ix कहते हैं, इसलिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने कुछ आपके एक सारणी बनाई है, इसको आप सारणी वगैरह चेकआउट करिए क्या सारणी है। फर्स्ट को क्या कहते हैं, इसमें फर्स्ट जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है, ये समझते हम लोग, क्या है समझते हैं इसको। फर्स्ट को हम लोग आपके इस तरीके से नोट करते हैं, फर्स्ट से आपका सेकंड बना है और सेकंड आपके फर्स्ट से ही थर्ड बना है। ओके, 5 जो है वो किससे बना है, 5 जो है वो आपके 4 से 4 जो है वो आपके 5 से बना है। ओके, आगे जाइए। उसके बाद 5 से क्या बना है, 5 से आपका 6 बना हुआ है, क्या बना है 5 से ही आपका 6 बना हुआ है, और आपके 5 से ही 7 बना हुआ है। ओके, और ये आपके 8 बना हुआ है, 3 संख्याएं आपकी 5 से बनी हुई है। उसके बाद जो आपकी 9 और 10 जो है, 10 से क्या बना है, 10 से आपकी 9 बनी हुई है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोगों ने यहाँ पे भी आपके समझ लिया कैसे आपका 11 जो है वो XI आया है, 12 जो है वो X डबल आपके आई आया है, 13 जो X आपके ट्रिपल आई आया है। जब 3 बार कोई संख्या, मैंने कहा ना केवल कोई संख्या 3 बार ही आपके रिपीट हो सकती है, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका रिपीटिशन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। ओके, इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से 14 है आपका, 14 में क्या है आपके V और V, तो यहाँ पे क्या है IV आया, तो ये तो आपका इसी से बन गया। ओके, इसके बाद अगर बात की जाए तो आपके ये और ये 3 संख्याएं केवल आपकी आ सकती हैं। अब आपके आगे बात करते हैं, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, आ गया, यहाँ आ जाइए, यहाँ बात करते हैं। 100 जो है, सॉरी आपका योग 19 जो है वो आपका योग 20, मैंने आपको बताया x हो जाएगा। ओके, 10 प्लस 10 क्या है आपके, हाँ इसको नोट करना है भाई, नोट करना है। आपके अगर 30 की बात करेंगे तो क्या है 10 क्या हो जाएगा 30, मतलब x हो जाएगा। 40 जो है वो आपके l हो जाएगा। लेकिन l बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 50 को कहते हैं, 50 की आपको l कहा जाता है, क्या है 50 जो है ना, 50 को हम लोग l कहते हैं, क्या कहते हैं 50 को हम लोग आपके l कहते हैं। यहाँ पे ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखिए आइए फटाफट, अब यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ पे बाद में ले चलूंगी उस, अभी उसको छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। 1 को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोगों ने 1 को देख लिया। 2 को क्या कहा जाता है, 2 को देख लिया। 3 को क्या कहते हैं, 3 को देख लिया। 4 को क्या कहते हैं, 4 को देख लिया। 5 को क्या कहते हैं, 5 को देख लिया। 6 को क्या कहते हैं, 6 को देख लिया। 7 को क्या कहते हैं, 7 को देख लिया। 8 को क्या कहते हैं, ये भी देख लिया। 9 को क्या कहते हैं, ये भी देख लिया रोमन में। 10 को रोमन में क्या कहते हैं, आइए 1 जो है उसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, आपके 5 को हम लोग V से डिनोट करते हैं, 10 को हम लोग X से डिनोट करते हैं। ये बस याद रख लें, तो जितना मैं अभी बता रही हूँ,
एल को हम लोग 50 से नोट करते हैं, 50 को हम लोग एल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। 100 को हम लोग सी कहते हैं, 100 को क्या कहा जाता है? 100 को सी कहा जाता है। 500 को आपके डी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 500 को आपके डी कहा जाता है, और आपके 1000 को एम कहा जाता है। ये संख्याएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। 1 को क्या कहते हैं? 5 को क्या कहते हैं? 10 को क्या कहते हैं? 50 को क्या कहते हैं? आपके उसके बाद 100 को क्या कहा जाता है? 500, और आपके क्या है? 1000 को क्या कहते हैं? तो आपके 1 को आपके 1 कहा जाता है, 5 को आपके इस तरीके से 5 लिखते हैं। आपके क्या है? 10 को आपके एक्स कहा जाता है। उसके बाद एल जो 50 है उसको एल कहते हैं, 100 को हम लोग सी कहते हैं, 500 को डी कहते हैं, और आपके 1000 को कहते हैं 1000 के आपको एम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 को आपका एम कहा जाता है। चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, चाचा जी पिंकू का ख्याल रखना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि क्या होता है। अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए, जैसे कि आपकी सारणी मैंने दी हुई थी, यहाँ पे आपकी क्या है? यहाँ पे 50 क्या है? 50 को देखिए यहाँ पे एल कहा गया, क्या कहा गया? एल कहा गया। ओके 60 को आपके 50 प्लस आपके 10 मतलब 60 हो जाएगा, मतलब एल एक्स हो गया। ओके उसके बाद आपकी क्या? एल डबल एक्स हो गया, एल ट्रिपल एक्स हो गया, इतना होगा। 100 को क्या कहा गया? 100 को देखिए यहाँ पे 100 को आपके सी कहा गया, क्या कहा गया? सी कहा गया। 200 को 2 बार सी कह देंगे। 300 को क्या? 300 को आपके 3 बार सी कह देंगे। लेकिन मैंने आपको बताया 500 को क्या कहा था? 500 को आपके डी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना क्या है? 500 को आपके डी कहा जाता है और 1000 को एम कहा जाता है। बस ये आपके इंपॉर्टेंट है, क्या है? एम कहा जाता है। अब आ जाइए मैं कुछ आपको चीज़ें और कराती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? चलिए देखते हैं हम यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने आपको क्या बताया? 1 का मैंने क्या बताया? 1 का मैंने आई बताया, 5 का मैंने आपको बताया है वी। जितना मैं अभी लिखवा रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। ओके बताती हूँ अभी। 10 का क्या है? 10 का एक्स हो जाएगा आपके। 100 का मैंने क्या? 50 का मैंने क्या बताया? 50 का बताओ जल्दी से। एल बताया, क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। 100 का मैंने क्या बताया? 100 का मैंने आपको बताया सी, क्या है? 100 का मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 500 का मैंने आपसे कहा है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके उसके बाद मैंने आपको 1000 का बताया, 1000 क्या है? 1000 का आपका एम हो जाएगा। इतना बस आपको याद रख लेना है, 1 to 10 याद कर लेना, और इतना आपको याद कर लेना है कि ये जो आपका है ये क्या है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपसे कहीं कह दिया जाता है कि 70, मुझे बताइए 70 को क्या लिखेंगे आप? 70 को रोमन में कैसे लिखा जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, और लाइक करने में नो कंजूसी, लाइक बहुत करें, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स में अपने। जल्दी से बताइए 70 को क्या कहेंगे? आइए 70 को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? 50 प्लस 10 प्लस 10 लिखेंगे। आप किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से। कोई आंसर ही नहीं कर रहा भाई, जी आंसर किया केवल। 50 को हम लोग क्या कहते हैं? 50 को मैंने बताया कि एल कहा जाता है, हम लोग एल लिख देंगे। 10 को हम लोग एक्स और एक्स लिख देंगे। समझ आ गया? इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाता है 75, क्या कहा जाता है? 75। आप बताइए 75 को क्या कहेंगे? 75 को कैसे लिखेंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। अगर हम लोग इसको मैथ में देखेंगे तो क्या है? आपके 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस क्या है? 5 हो जाएगा। ओके ये क्या हो गया? ये 75 हो गया। आइए समझते हैं। 50 को एल कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, और 5 को क्या कहते हैं? 5 को हम लोग आई और वी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई और वी कहते हैं। तो ये कुछ आपका ये बन जाएगा, क्या है? आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एल एक्स एक्स आई वी। ओके वी सॉरी, ओके आई वी नहीं होगा, वी होगा, वी होगा, सॉरी माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। वेट आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, डोंट वरी। 10 का क्या? 550 का क्या? एल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, मुझे 4 आता है, और ये क्या? ये आपका वी हो जाएगा। ओके वेरी गुड। ये देखो सारे लोग करने लगे, और आप लोगों ने मिस्टेक भी पकड़ ली, कहाँ पे मिस्टेक हो गई। समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। आइए अब अगर आपको 200 दिया गया है, 200 बताइए मुझे 200 का क्या हो जाएगा? 200 को रोमन में कैसे लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। आपको 100 क्या है? 100 प्लस 100 200 होता है ना, 100 प्लस 100 ही तो 200 होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, 100 का क्या है? 100 का सी होता है, और 2 बार है तो ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। आ गया समझ में? कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हो। जल्दी से अच्छा मुझे बताइए कि आपका अगर 400 है तो क्या होगा? कमेंट करो जल्दी से। चाहिए मुझे, अगर आपने बता दिया मैं समझ जाऊंगी कि आपको आ गया है। बताइए 400 जो है वो क्या हो जाएगा? 400 मुझे कोई बता दे, मैं समझ जाऊंगी, आप लोगों को समझ में आ गया। आइए तुरंत कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं समझ आ रहा है? आओ देखो 500 माइनस 400 होता है ना, 500 माइनस आपके 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा ना। और मैंने आपको 500 क्या बताया? 500 मैंने आपको बताया डी होता है, क्या होता है? डी होता है। तो 500 क्या है? 500 यहाँ पर डी हो जाएगा। और मैंने क्या बताया? 100 को क्या बताया? मैंने 100 को बताया सी। अब जब आपके माइनस करते हैं तो ये क्या है? ये आपके आगे आ जाएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये सी और डी जो है ये क्या हो जाएगा? सी और डी जो है वो आपके 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी और डी जो है वो आपके 400 हो जाएगा। समझ गए? जब माइनस करते हैं तो डिजिट को आगे ले आते हैं। वहीं अगर आपसे कहा जाए 600 क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करो। 600 क्या हो जाएगा? 600 आपका 500 प्लस आपका 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 500 को हम लोग कहते हैं सी, सॉरी डी, और अभी क्या है? आपकी 100 को हम लोग कहते हैं सी। तो ये आपका क्या? 600 जो है वो डी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी सी आपके हो जाएगा। समझ आ रहा है? कहाँ कर रहे हो भाई? हरीश कहाँ कर रहे हो? रॉन्ग कर रहे हो, ऐसा थोड़ा करना होता है। 50 नहीं करना, यहाँ पे 500 करना। जब आपको 50 तक करोगे तो 500 की डिजिट आपके पास ना बचे। ओके
चलिए ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। अगर आपसे कहा जाए अच्छा 1000 का क्या होता है, 1000 अगर जो है वो उसका क्या होता है, उसको हम लोग एम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम कहते हैं। ओके 1000 क्या कहते हैं, 1000 को हम लोग आपके एम कहते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक, क्या कहा जाता है, एम कहा जाता है। ओके अगर आपको 2000 यहाँ पे दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका एम और एम हो जाएगा। क्या है? एम और एम हो जाएगा। समझ गए सुनील चौहान? ये मैं आपके डेढ़ सेकंड सेमेस्टर की क्लास में बताऊंगी, यहाँ क्लासेस मत करिए। 300 क्या हो जाएगा, 300 जो है वो क्या है, वो आपके एम और एम हो जाएगा। एम 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 और एम एम। समझ गए? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग उनके आंसर करोगे। सर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, क्या बता दूं, हमेशा एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे एक नोट आपको नीचे लिखवाया, अभी मैं आपको बताऊंगी नोट क्या है। हमेशा क्या है, 3 अंकों के बाद क्या है, 3 अंकों के बाद आपके बार लग जाता है। अगर लगातार कोई अंक 3 बार आ रहा है तो उसके बाद क्या बार लग जाएगा। यहाँ पीछे से निकालिए आप 3 अंक, 3 अंक अगर आपके आ जाते हैं तो क्या है, तो उसके ऊपर आपके बार लग जाता है। क्या है? 3 अंक अगर बार बार आ जाते हैं तो क्या बार लग जाता है। जैसे कि 3 अंक हमने निकाली, ये 5 का क्या होता है, 5 का आपका वी होता है, और 3 अंक आपके आई है, इसलिए क्या है, इसलिए आपके 5 के ऊपर जो है वो क्या रहेगा, वो आपके बार लग जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि आपके यहाँ पे दिया 3 अंक आपके दिए गए हैं। क्या है? 3 अंक दिए गए, हम लोगों ने 3 अंकों को निकाल लिया। कितना हो जाए आपके 100 बचा। 100 को क्या कहते हैं, 100 को आपके सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और आपके 3 अंक से ज्यादा यहाँ पे अंक है, इसलिए यहाँ पे बार लग जाएगा। ओके ये चीज याद रखना। जैसे कि आपकी ये 50,000 में 3 अंक यहाँ पे निकाल लिया, क्या बचा 50 बचा। और 50 को कहते हैं, 50 को आपके एल कहते हैं, और एल के ऊपर क्या, एल के ऊपर आपके बार लग जाएगा। ओके इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने 3 अंक आपके निकाल लिए। इसके बाद क्या है, यहाँ आपके बचा कितना 500, और 500 को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो ये क्या है, ये डी के ऊपर आपके बार हो जाएगा। समझ आ गया? क्या आया, आपके बार हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म है क्या, डी बार आपके हो जाएगा। तो हमें हमेशा क्या करना, कहीं भी आपको कोई भी संख्या दी गई है, हमें 3 अंक उसके निकाल लेना। अगर 3 अंक लगातार रिपीट हो रहे हैं तो आप तुरंत समझ जाइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके बार जो है वो आपके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बार जो है वो आपके आ जाएगा। चलिए जल्दी से मुझे ये बताइए, 2021 में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी के एग्जाम में कि रोमन संख्या एल किस संख्या से आपकी प्रदर्शित करता है। रोमन संख्या एल किस संख्या को प्रदर्शित करता है, फटाफट आंसर करिए मुझे जल्दी से। देखो यहाँ पे केवल इतनी चीज ध्यान रखनी है कि आपको 3 अंक निकाल लेने होंगे। 3 अंकों के बाद जो संख्या बचेगी ना, उसको आपको यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे बार लगा देना है। 3 अंक निकाल लिए, उसके बाद संख्या कितनी बची, 100। 100 को सी कहते हैं, सी के ऊपर बार लगा दिया। एल किसको करते हैं, एल हम लोग 50 करते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ये क्या हो जाएगा, ये आपके आंसर हो जाएगा। 2000 आपकी कब पूछा गया है, 2021 के आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। वेरी गुड। चलिए आइए आगे मुझे बताइए फटाफट, ये आपके कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, इनको क्वेश्चन के आंसर करो फटाफट। यहाँ आ जाओ, आंसर करो जल्दी से। 59 का क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। 59 का क्या होगा, 59 को हम लोग रोमन में कैसे लिखेंगे, जल्दी से कमेंट करिए भाई। सकुरा और लोग बताइए यार फटाफट से। क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को फटाफट लाइव क्लास में। देखो लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मुझे फटाफट मिले। चलिए आइए 59 को सॉल्व करते हैं। क्या है ये, 50 + 9 है। क्या है ये, 50 + 9 है आपके। 50 + 9 है, 50 को हम लोग 5 कहते हैं, वी कहते हैं आपके। 9 को क्या है, 9 को हम लोग आपके आई एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आई एक्स कहते हैं। तो आपकी क्या हो जाएगा, सॉरी 50 को हम लोग सॉरी वेट 50 को हम लोग आपकी क्या कहते हैं, 50 को आपके एल कहा जाता है। ओके तो ये क्या हो जाएगा, ये एल आई एक्स हो जाएगा। ओके आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो मैम, ये क्या आई एल एक्स हो जाएगा। सेकंड बताइए 80 क्या हो जाएगा, एल आई एक्स जो है वो पहले वाला हो जाएगा। सेकंड बताइए 80 क्या हो जाएगा। 80 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 80 को हम लोग सॉल्व करेंगे आपके 50 प्लस क्या है 10 प्लस 10 प्लस 10। ओके करिए जरा। 50 को हम लोग एल कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, 10 को एक्स कहते हैं, और 10 को एक्स कहा जाता है। ओके क्या हो गया, ये आपका एल एक्स एक्स जो है वो आपकी क्या हो गया, 80 हो गया। वेरी गुड, जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। चलिए उसके अंदर 130 120 का बताइए फटाफट। 120 का क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। 120 का जो है वो क्या हो जाएगा, 120 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आइए यहाँ बताती हूँ मैं। 120 क्या करेंगे, 120 जो है उसको क्या करेंगे, इसको करेंगे आपकी क्या 100 + 10 + 10। ओके 100 को क्या कहते हैं, 100 को आप ही कहते हैं क्या, सी कहा जाता है। ओके और 10 को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, और एक्स कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका सी एक्स एक्स हो जाएगा। क्या सी आपके एक्स एक्स हो जाएगा। 85 को बताइए, 85 को क्या हो जाएगा। 85 को हम लोग कैसे लिखेंगे, आपके लिखेंगे 50 + 10 + 10 प्लस आपके 10 + 5 लिखेंगे। ओके तो क्या हो जाएगा, ये आपके 50 का एल हो जाएगा, 10 का एक्स हो जाएगा, 10 का एक्स हो जाएगा, इसका एक्स हो जाएगा, और 5 का आपका वी हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा, वेरी गुड। ये हुई ना बात, सारे क्वेश्चन कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग आंसर्स दे रहे हो ना, मजा आ रहा है मुझे। चलिए और क्वेश्चन कराऊं, और क्वेश्चन करा दूं कुछ, और क्वेश्चन करोगे आप। चलो आज और क्वेश्चन करते हैं। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बस मजा, आपको मजा आना चाहिए और मुझे कराने मजा आ रहा है। देखो आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको अगर दिया गया है 525, बताइए इसको आप लोग कैसे लिखोगे। अगर कहीं क्वेश्चन आपका आ जाता है 525, बताइए फटाफट क्या लिखोगे इसको रोमन में,
कमेंट करो जल्दी से। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे आपके 500 प्लस 10 प्लस आपके 5। ओके, क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। 500 को हम लोग आपके कहते हैं डी, क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और ये एक्स हो जाएगा, ये आपके एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एक्स एक्स वी। वेरी गुड, ये अभय का बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्लास में लेट क्यों हो गया भाई, कल से क्लास में बिल्कुल टाइम टू टाइम आना है, कोई लेट वेट नहीं होना क्लास में। जब मैं क्लास टाइम से चलाती हूँ तो क्यों नहीं आना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहां से कनेक्ट हो जाओ, वहां ज्वाइन करोगे। जिस दिन क्लास नहीं होगी ना उस दिन मैं इन्फॉर्म आपको जरूर कर दूंगी। ये जो आपके एल बना रहे हैं ना, एक्स एल एक्स एक्स, समझो मेरी बात को। एल जो है वो आपकी 50 को एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 50 को आपके एल कहा जाता है। जब यहाँ पे आपके 500 हो सकता है तो यहाँ 50 क्यों लेंगे, यहाँ तो हम लोग 500 लेंगे। ओके, यहाँ हम लोग 50 को नहीं लेंगे आपके। अगर यहाँ पे आपके कहीं भी दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अगर यहाँ कहीं आपके दिया जाता है 54 जब दिया जाता तो हम लोग यहाँ करते 50 और प्लस क्या है, प्लस आपके 4 कर देते। तो 50 क्या है, 50 यहाँ पे आपके एल हो जाता, और क्या है 4 को हम लोग यहाँ पे आई और वी लिख देते। ओके, ये इस तरीके से आपका कब होता, जब आप लोगों का 54 दिया होता। लेकिन अगर यहीं पे आपके 5 आपके 40 दिया हुआ है तो क्या करोगे, 540 बताओ क्या हो जाएगा। 540 अगर यहीं पे आपके दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 500 करेंगे पहले, फिर 40 को हम लोग 10 करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो 10 + 10। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर 30 माइनस आप कर सकते हो। आप लोग पता है ना, समझ गए ना। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। क्या आप 50 माइनस भी कर सकते हो। क्या है यहाँ पे आप लोग ये तो कर ही सकते हो। इसके बाद क्या कर लोगे, इसके बाद आप ये भी कर सकते हो। क्या आपने यहाँ 500 कर लिया तो 500 का जो है वो आपका एल आ जाएगा, लेकिन आपका 50 - 4 कर दो। क्या कर दो, 50 - 4 कर दो आपके। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके 4 जो है 50 माइनस आप क्या करोगे 10 करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वेट। 50 माइनस हम लोग 10 कर देंगे तो 50 - 10 करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा। और क्या है 50 का क्या होता है, 50 का जो है वो आपके हो जाएगा एल। ओके, नहीं वेट 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 वेट, यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे डी हो जाएगा। 500 का डी हो जाएगा। और आपके क्या है, जो आपके यहाँ पे 10 है, वो 10 का मतलब क्या था, 10 का मतलब एक्स होता है, जो कि आगे आएगा, और आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स एल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। देखो पूजा ने कर भी लिया। डेली क्लास लूंगी माधुरी, डोंट वरी, आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाया करिए। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ रही है, अब तो कोई डाउट नहीं है। ये मुझे बताओ, रोमन संख्या समझ में आई। उसके बाद एक नोट लिख लो यहाँ पे। नोट क्या लिखना है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्या है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नोट में क्या है, कोई भी संख्या केवल 3 बार आ सकती है। कोई भी संख्या क्या है, कोई भी संख्या केवल आपके 3 बार जो है वो आपके आ सकती है। थर्ड सेकंड क्या है, सेकंड है 3 से अधिक बार शून्य या संख्या आने पर बार लगेगा। क्या है, बार लगाते हैं। ये मैंने आपको बता भी दिया और लिख के भी आपको बता दिया कि क्या है, आपके 3 से अधिक बार कोई बार शून्य या संख्या आने पर क्या है, हम लोग बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं। ओके, 3 से अधिक बार, जैसे कि आपको कहीं दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है 10,000। आपको उस तरीके से बढ़ता जा रहा है। ओके, बढ़ता जा रहा है। आप क्या करेंगे, इस संख्या को मुझे बताइए, आप क्या लिखेंगे। इस संख्या को रोमन में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीटिशन हो सकता है। बिल्कुल सही। इस संख्या को रोमन में मुझे लिख के बताइए, क्या लिखा जाएगा संख्या को रोमन में। जल्दी से बताओ फटाफट। 3 क्या करना है, 3 आपको ये निकाल लेना है। क्या 3 ये आपको निकाल लेना है। ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद आपके 1 2 3 4 जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको तो हम लोग आपकी क्या कहते हैं, इनको तो हम लोग आपके 1000 जो होता है उसको हम लोग एम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम कहते हैं। ओके, मेन एम है, इसके पास अब आपका बार लग रहा है क्योंकि ये 3 से ज्यादा आपके हो जाएंगे। ओके, 3 से ज्यादा ये आपके हो जाएंगे, इसलिए क्या यहाँ पे एम के ऊपर बार जो है वो आपके लग जाएगा। ये डी एक्स एल आप लोग कैसे बता रहे हो, डी एक्स एल किसका आंसर दे रहे हो ये आप लोग। चलो आ जाओ, ये चीज समझ में आ गई। इस तरीके से आप कर लोगे ना। मेन यहाँ पे क्या 1000, इसके बाद जो भी संख्या आएगी उसके बाद हम लोग क्या ऊपर बार लगा देंगे। 3 से अधिक यहाँ 4 आए ना तो ये आपका यहाँ पे बार हो जाएगा। समझ गए, एम के ऊपर बार। आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे मैंने सॉरी, ये आपकी क्लास में जो लेंगे आज नहीं लेंगे। लेकिन देखो जिस तरीके से क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर आप कहोगे मैम यहाँ पे बार क्यों आया, देखो मुझे बताओ, यहाँ पे आपके जो ये 10,000 है, 10,000 में एक्स क्यों आया है, एम के ऊपर ही तो बार लगाया है यार मैंने, और कहाँ लगाया, एम के ऊपर ही तो बार लगाया है। नहीं आया, रुको समझाओ एक बार। लिख नहीं सकते लेकिन एक लिमिटेशन, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ हरीश, मैं केवल एक बात बता रही हूँ। वो आपको एक वैलिड उसमें नहीं ले जा रही कि लिखना है या नहीं लिखना। मैं केवल एक आपको क्या एक आपको बात बता रही हूँ कि आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपकी ज्यादा आ रही है। ओके, लिखा तो इसको नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ केवल। ओके, नहीं समझ आया, चलो आ जाओ एक बार अभी मैं फिर से समझाती हूँ। देखो ये आपकी जो संख्या है इसको एक्स बार क्यों लिखा गया, समझना इस बात को। हम लोगों को क्या करना है, ये आपकी संख्या दी गई है, क्या है आपकी ये संख्या दी गई है। मैंने आपसे कहा है कि लास्ट के जो तीन डिजिट है ना उनको निकाल लो। इन 3 डिजिट का मतलब है बार, आपकी क्या है बार। अब बचा क्या है ये मुझे बताओ, ये बचा क्या है, क्या बचा है, जल्दी से कमेंट करो, मेरे साथ साथ करो। एक्स 10 को क्या, 10 बचे, 10 को क्या कहते हैं हम लोग,
10 को क्या कहते हैं आपके, 10 को x कहते हैं ना, x के ऊपर क्या है, मैंने कहा अगर 3 संख्या है, 3 बार आपका 0 या 3 बार कोई संख्या आती है तो यहाँ क्या लिख देंगे, आपके 0 आता है तो बार लगा देंगे, क्या है, बार लगा देंगे। ओके, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, अगर क्या है, यहाँ पे अगर यही संख्या क्या है, अगर यही संख्या आपकी कुछ इस तरीके से होती, किस तरीके से होती, इस तरीके से होती, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लास्ट की 3 संख्या आपके रिजल्ट निकालते ही है। उसके बाद मुझे बताओ कितना बच रहा है, ये कितना बच रहा है आपके, ये कितना बच रहा है बताओ फटाफट, 100 बच रहा है ना। 100 को क्या कहते हैं हम लोग, 100 को हम लोग आप ही कहते हैं सी, क्या कहते हैं सी। वेट अ सेकेंड, अनोखा रिश्ता है हम दो। 100 को आप ही क्या कहते हैं, 100 को सी कहते हैं। और ये आपके 3 बार आ चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे बार लग जाएगा आपके। ओके, क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका ये हो जाएगा, इसमें भी हम लोग लास्ट की 3 संख्याएं जो है ले लेंगे। अब मुझे बताइए कितनी संख्या है ये आपकी, कितना बचा, 1000। 1000 को क्या कहते हैं, 1000 को क्या कहते हैं ये मुझे बताओ। 1000 के आपके m कहा जाता है, क्या m कहा जाता है ना, यहाँ क्या है, क्या m हो गया। और ये आपके 3 एक्स्ट्रा बार, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे, समझ आ गया, m बार हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जैसे कि मुझे हरीश ने भी आपने कहा है, हरीश ने क्या कहा है, वहीं अगर आपके कुछ ये संख्या कुछ इस तरीके से दी रहती, क्या है, इस तरीके से अगर ये संख्या आपकी दी रहती है, हमने 3 संख्या निकाली और 1000 आपकी क्या है, 10,000 यहाँ पे हो जाते हैं, तो इतनी संख्या जो है ये वैलिड आपकी नहीं होती है। हम लोग केवल क्या है, हम लोग केवल यहाँ तक की संख्याएं जो है वो निकाल सकते हैं, कहाँ तक की, यहाँ तक की। अब आपको समझ में आ गया ना, क्या है, अब आपको समझ में आ गया ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना अभी, तो अभी मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से करो, अभी कोई कंफ्यूजन है, नहीं है। आइए आगे मैं एक और आपको बताती हूँ, जैसे कि कोई संख्या क्या है, कोई संख्या आपको दी गई है, क्या दी गई है, ये आपकी दी गई है 5000, क्या दी गई है, 5000 दी गई है। मुझे बताइए ये 5000 क्या हो जाएगा, ये 5000 क्या हो जाएगा, ये मुझे बताइए फटाफट, नो डाउट, वेरी गुड, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड, समझ आ गया। अच्छा मुझे बता दो 5000 में क्या हो जाएगा, 5000 में क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था लास्ट के 3 डिजिट जो है उनको उठा लो, इनका मतलब 12 है, बच क्या रहा है, केवल 5, क्या बच रहा है, ओनली आपके 5 बच रहा है। 5 का मतलब क्या होता है, वी होता है, और वी पे क्या हो जाएगा, ये बार लग जाएगा। समझ आ गया, क्या समझ आया, समझ आ गया ना ये आपके। आइए इसी में क्या है, इसी में अगर आप ही क्या है, समझ आ गई ये चीज आपके, चलिए आ गया। तो ये अब ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली आपके, ये सब चीजें आपकी देख ली। वहीं अगर आप ही क्या है, वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं, आपके यहाँ बताया गया है, समझ आ गया। ये अब एक बार पूरा ये चार्ट जो है आप लोग कह रहे हैं चार्ट देख लो। अब तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप लोगों को, जल्दी से मुझे बताओ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कंफर्म हो गया। ये आपके रोमन जो संख्या है ये आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि रोमन संख्या जो है ये आपको समझ में आई या नहीं आई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो संख्या दी है आपको बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4000 जो है वो क्या है, हम लोग अगर यहाँ पे 4000 को देखेंगे, क्या करेंगे, 4000 को देखेंगे तो हम लोगों ने ये आपके 3 निकाल लिए। ओके, बचा क्या, 4 बचा। 4 को क्या लिखते हैं, 4 को हम लोग लिखते हैं आई और वी, और ये क्या आई और वी के ऊपर आपका बार हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो है इन्होंने गलत बताया, अदरवाइज आपका सारा कुछ सही है। समझ में आया, ये बताओ मुझे पहले। और इसको क्या, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, आपके 4000 को क्या तरीका होगा नहीं सही, चलो समझ में आपके आया ये बताओ मुझे। यस मैम, अंडरस्टूड मैम। चलो मैम आपकी क्लास कितने बजे चलती है, देखो मेरी क्लास के टाइम सुन लो पहले तो, मेरी क्लास का टाइमिंग सुन लो क्या है आपके, 7 से 9 क्लास रहती है। कितना, 7 से 9 आपकी क्लास रहती है। जिस दिन क्लास नहीं रहेगी, क्लास की टाइमिंग सुन लो पहले, 7 से 9 क्लास रहती है। जिस दिन भी क्लास नहीं रहेगी उसके लिए मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज क्लास है या नहीं है, मतलब आज क्लास अगर नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज 7 से आपके 9 बजे तक क्लास जो है वो रहेगी। ओके चलो 7 से 9 जो है वो क्लास रहती है। इसके बाद आपके बच्चों का 8 और 8:15 से आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। आपको 5 मिनट का टाइम मैं दे रही हूँ। ओके